ऑक्सीजन होगी। इसलिए हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए, जिससे कि हमारे पर्यावरण का जो संतुलन बना रहे। जैसे हम लोग तराजू लेते हैं, उसको संतुलित करने के लिए दोनों का भार क्या करते हैं, बराबर रखते हैं। इसी प्रकार हमारे पर्यावरण का संतुलन बनाने के लिए हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। वृक्ष लगाएंगे तो वो अधिक से अधिक ऑक्सीजन छोड़ेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही हानिकारक होती है, जो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है। तो वृक्ष वो क्या करते हैं, उसे अपने अंदर अवशोषित करते हैं, उसे मतलब ग्रहण करते हैं। इसलिए हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं और ताकि वो ऑक्सीजन छोड़ें, जो कि हम लोगों के लिए लाभदायक है। देखिए, पर्यावरण का अर्थ, हम लोग यहाँ पर आए हैं किस लिए? ये जो पर्यावरण है, जो पेड़ पौधे हैं, हम लोग के आसपास का जो वातावरण है, इसके प्रति आप लोगों को जागरूक करने कि हमें किस प्रकार से हम अपने जीवन को किस प्रकार से सुधार सकते हैं। हमारा जीवन जो है कि अब तक हम कैसे जीवित रह रहे हैं, और इससे हमें, जैसे हम जीवित रह रहे हैं, इससे अच्छा हमें अपने जीवन को बनाना है। और वो हम कैसे कर सकते हैं? जब हमारा जीवन लंबे समय तक रहेगा, तो हमें अपने जीवन को लंबे समय तक रखने के लिए हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। क्योंकि हमारा जीवन किस पे टिका है? आप श्वास लेती हैं तभी तो कहा जाता है कि अभी जीवित है, और जब श्वास बंद हो जाती तभी कहा जाता है कि ये आदमी मर गया है। तो हम कब कैसे सांस ले सकते हैं? जो वृक्ष है, हमारे आसपास में जो वृक्ष लगे हैं, यही उस वायु को छोड़ते हैं जो हम श्वास लेते हैं। जब बर्थडे होता है तो सब लोग मनाते हैं, जन्मदिन होता है तो आप लोग मनाते हैं। तो अपने बच्चों से कहिए, आप ही लोग, जैसे पहला साल है उसका, तो आप कहिए आज एक पेड़ लगाओ। फिर जब वो दूसरा साल होगा तो वो खुशी होगा, देखो हम लोग अपने पहले जन्मदिन में ये पेड़ लगाए थे, फिर दूसरे जन्मदिन में भी आप लगवाएंगे। तो ऐसे ऐसे वो कितना पेड़ लगाएगा और कितना पेड़ लग जाएगा ऐसे लगवाने से। और हाँ, बड़ा फिर कितनी खुशी होगी। देखो बचपन में हम ये पेड़ लगाए थे, आज कितना बड़ा हो गया, और पेड़ भी लग जाएगा। और कितना मतलब गर्मी में पेड़ रहता है, कितना अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा। हम लोग जैसे रास्ते में कहीं जाते हैं तो सोचते हैं हे भगवान कहीं पेड़ मिल जाए, कितनी धूप लग रही है। इसीलिए हम एक यहाँ पे छोटा सा नाटक करने जा रहे हैं, जिसमें हम ये बताएंगे आपको कि अगर इसी तरह पेड़ काटते रहेंगे तो आगे चल के हमारे साथ क्या हो सकता है। तो यहाँ पे दिखा रहे हैं कि यहाँ पे मतलब जंगल है, ढेर सारे पेड़ हैं, और जो लकड़हारे हैं अपनी ज़रूरत के लिए किस तरह वो पेड़ को काटते जा रहे हैं। और ये भी नहीं, और ना ही कोई नया वृक्ष लगा रहे हैं कि अगर हम पुराने पेड़ को काट रहे हैं तो उसी स्थान पे कोई नया वृक्ष लगा दे, ताकि वृक्षों की या पेड़ों की कमी ना हो। लेकिन वो अपने स्वार्थ के लिए लगातार सारे पेड़ ही काटते जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर कैसे लकड़हारे सारे पेड़ को काट के वन को, ये जंगल को, आसपास सब खत्म कर दे रहे हैं। पेड़ गिरे हम लोग, अरे देखना नहीं, लटा उठा बच्चे गिरे थे। ये देखिए यहाँ पर इन्होंने अपने लाभ के लिए सारे पेड़ को तो काट दिया, पर ये एक भी बार नहीं सोचा कि अगर पेड़ काट रहे हैं तो कम से कम एक पेड़ या दो पेड़ तो लगा दें। अब देखिए, अब भविष्य में जब सारे पेड़ कट जाएंगे तो क्या होगा? पेड़ नहीं है तो सबसे पहले वो भगवान का पूजन कर रहे हैं, और ये उनसे बता रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने क्या किया, कि आज हमारे पास कुछ भी नहीं है, कि हम खाने पीने भी जो स्नैक्स हैं वो सब खा रहे हैं। पेड़ से बनाना हमारे पास फल है, न फूल है, न लकड़ी है। तो भगवान से बता रहे हैं कि हमारे पूर्वज ने सारे पेड़ पौधे सब काट दिए, और आज हम भगवान की पूजा कर रहे हैं तो उनके चढ़ाने के लिए भी हमारे पास ना कोई फूल है, ना फल है। ये है, देखिए, कभी तो इन्होंने सोचा नहीं कि जब सारे पेड़ काट रहे हैं तो एक पेड़ लगा दें। आज अपने लाभ के लिए भी नहीं और ना ही किसी और चीज़ के लिए। भगवान को पूजा कर रहे हैं तो कृत्रिम फूल चढ़ा रहे हैं और कृत्रिम फल भी चढ़ा रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि हमारे पूर्वज अगर आज पेड़ लगाए होते, कम से कम हम देख तो सकते कि पेड़ दिखते कैसे हैं।
होते कैसे हैं, छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, किस कलर किस रंग के होते हैं, उसमें क्या क्या हो सकता है, ये तो इस चीज़ बस किताबों में लिखी हुई बातों को पढ़ सकते हैं, देख नहीं सकते हैं कि कैसे होते हैं। और अगर सांस भी ले रहे हैं तो जो वायु बनाई जा रही है हमारे प्रयोगशाला में उसका प्रयोग ये कर रहे हैं।